हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपका दोस्त आरजे एक बार फिर से हाजिर हूं आपके साथ में सूजस का नया एडिशन लेके। अगर आज हम लोग बात करना चाहें सूजस के इस एडिशन को लेके, तो आज हमारे पास में जो एडिशन है वो 29 फरवरी का है, जिसको आज हम लोग 1 मार्च 2024 को डिस्कस करने वाले हैं। आइए बात करें शुरू से हम लोग। आपको पता है सूजस का जो ये बुलेटिन है वो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान, यानी कि हम लोग इसको कह सकते हैं शॉर्ट में DIPR, आपको मैंने बताया था, उसके माध्यम से प्रकाशित किया जाता है, प्रकाशन होता है इसका। ठीक। सबसे पहली न्यूज़ है अमलगमेटेड। अमलगमेटेड एक वर्ड है इंग्लिश में, इसका मतलब होता है कोई चीज़ ऐसी हो जो मिक्स हो अपने आप में, या फिर अगर आप इसको हिंदी में समझना चाहो बेटा, तो हिंदी में इसका जो शाब्दिक अर्थ निकल के आता है वो होता है समेकित, यानी कि सबको इकट्ठा करके इन्होंने एक फंड बना रखा है जिसमें जहाँ पर भी जिनको नीड होती है उनके लिए ये फंड यूज़ कर लेते हैं। ठीक। तो ये अब ये जो फंड आया है अभी चर्चा में, ये किन के लिए यूज़ करने की बोल रहे हैं, आओ जरा समझे। पूर्व सैनिकों की विधवाओं को 2 पुत्रियों, अगर उनकी 2 पुत्रियां हैं पहले से ही, तो विवाह के लिए 25,000 रुपए दिए जाएंगे, यानी कि उनकी आर्थिक रूप से सहायता करने के लिए ये फंड यूज में लिया जाएगा, और इसकी राज्यपाल ने स्वीकृति दे दी है। अगर आपको पता हो तो आपको ये बात पता होगी कि कल मैंने इसके बारे में बात करी थी आप लोगों से कि अभी राजस्थान के वर्तमान जो गवर्नर है, राज्यपाल है, वो कौन है? कलराज मिश्र है। ठीक। कौन से नंबर के हैं वो? व्यक्तिगत हम लोग बात कर रहे थे कि 33वें नंबर के वो हमारे राज्यपाल है। ये हमारी बात हो चुकी थी। आइए आगे बढ़ते हैं अब। तो राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने सिपाही से हवलदार रैंक की पूर्व सैनिकों की विधवाओं को उनकी 2 पुत्रियों की विवाह के लिए 25,000 रुपए अमलगमेटेड फंड से दिए जाने की स्वीकृति दी है। यह केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि के अतिरिक्त होगी। उसके अलावा में इन्होंने रखा है इसको, श्री मिश्र की अध्यक्षता में अमलगमेटेड फंड फॉर द बेनिफिट ऑफ एक्स सर्विसमैन, ठीक है, कि 33वीं बैठक राजभवन में आयोजित की गई। राज्यपाल ने कहा कि अमलगमेटेड फंड का समुचित उपयोग पूर्व सैनिक कल्याण के लिए अधिकाधिक किया जाएगा। ठीक। तो बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने इस तरह की आर्थिक सहायता के लिए पहल शुरू करी है, और ये काम भी आई कहीं ना कहीं। ठीक। क्योंकि जो वाकई में नीडी है उनको मिलना भी चाहिए, उनकी आवश्यकताएं होती भी हैं। ये बाकी सारा कुछ आर्टिकल अगर हम लोग देखें तो जो पूर्व सैनिक है या फिर जिन्होंने कहीं से शहादत प्राप्त करी है सेना में, और उनके जो बच्चे हैं, बीवी हैं, तो उनके लिए सहायता के रूप में ये जो अमलगमेटेड फंड है उसी के ऊपर ये पूरा डिस्कशन हुआ था। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर एक आया है कि अभी राजस्थान के जो मुख्य सचिव की बात हो रही है, तो मुख्य सचिव अभी कौन है? श्री सुधांशु पंत है। ये एक अच्छा आपके पास में अभी अगर हम लोग बात करना चाहें कि आपके रिसेंट में कोई क्वेश्चन बनना चाहे, तो मुख्य सचिव अभी कौन है? श्री सुधांशु पंत अभी है जो मुख्य सचिव का काम करे। राजस्थान में मुख्य सचिव का काम कौन कर रहे हैं? तो दैट इज श्री सुधांशु। ठीक है। आपको याद रह जाएगा कि यहाँ पर सचिव से स याद रख लेना, सचिव से स सुधांशु। ठीक। तो अच्छे से याद रह जाएगा। ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा समस्या निवारण के लिए बने संपर्क पोर्टल पर एक अलग खंड पूर्व सैनिकों की समस्याओं के निराकरण के लिए हो, ताकि पूर्व सैनिकों, आश्रितों और वीरांगनाओं से जुड़ी समस्याओं का समयबद्ध प्रभावी समाधान हो सके। तो बहुत अच्छे उनके विचार रहे हैं चीजों को लेके। ये अच्छा है, एक अच्छी पहल है, हम लोग कह सकते हैं इसको हमें भी खुद को सपोर्ट करना चाहिए। आइए आगे बढ़े हम लोग। यहाँ पर अगर हम लोग बात करना चाहें PM सूर्य घर योजना, अब ये PM सूर्य घर योजना अब PM ने चलाई है, इसका मतलब है कि ये केवल सिर्फ इंडिया मतलब स्टेट के लिए तो है नहीं, यानी कि सिर्फ राजस्थान के लिए तो है नहीं, ये पूरे के पूरे भारत के लिए रहेगी। ठीक। तो PM सूर्य घर योजना ऊर्जा के क्षेत्र में गेम चेंजर साबित होगी। इसमें कहा गया था कि 300 यूनिट बिजली फ्री का इन्होंने एक प्रावधान रखा था, लेकिन उसके बदले में आपको अपने घरों पर सोलर पैनल लगवाने होंगे। और इस योजना की अगर हम लोग शुरुआत की बात करना चाहें बेटा, कि इस योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये 13 फरवरी 2024 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक। तो ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रख लें। PM सूर्यघर योजना ऊर्जा के क्षेत्र में गेम चेंजर साबित होगी। और उसमें अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो ये जो योजना है सूर्यघर योजना, वो कितने यूनिट की बिजली की बात करते हैं? वो 300 यूनिट की बिजली की सब्सिडी की बात करेंगे। बस उसके बदले में आपको अपने घर पे सोलर पैनल लगवाना होगा, यानी कि सौर ऊर्जा को कहीं ना कहीं आपको बढ़ावा देना होगा, तब जाके आपको 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। ठीक। और इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? 13 फरवरी 2024 को इसकी शुरुआत हुई थी। मैं वापस रिपीट करूंगा, PM सूर्यघर योजना कब हुई थी शुरू? तो वो हुई है
13 फरवरी 2024 को, और उसमें कितनी यूनिट बिजली की बात की गई है? 300 यूनिट बिजली की बात की गई है। उसके बदले में आपको क्या करना पड़ेगा? अपने घर पे सोलर पैनल लगवाने पड़ेंगे। सोलर पैनल अगर आप लगवाओगे तो आपको एक सब्सिडी के रूप में 300 यूनिट फ्री बिजली मिल जाएगी। ठीक, ये हमारे पास यहां तक की बात हो गई है। आगे बढ़े हम लोग। किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त हुई जारी। अच्छा, ठीक है, आपको पता है कि ये किसान सम्मान निधि एक योजना सरकार ने शुरू करी थी। इसको अगर मैं कहना चाहूं तो कब शुरुआत है ये लगभग 1 दिसंबर 2018 की बात है, तब से ये शुरू हुआ था, जिसमें साल भर में ये 3 किस्तों के रूप में, साल भर में 3 किस्त डलेंगी, और एक किस्त में अगर हम लोग बात करना चाहें तो 2000 रुपए की इन्होंने बात करी थी इसमें। ठीक है, तो साल भर में ये ईयर वाइज इनका ये जो मुद्दा था कि जिनके पास भी 2 हेक्टेयर से ज्यादा की भूमि होगी उनके पास में, तो उस कंडीशन में 1 दिसंबर 2018 से ये पहल शुरू की गई थी कि हर साल 3 किस्त के रूप में वहां पर आपको 2000 रुपए मिलेंगे। यानी कि साल भर के टोटल मिला के अगर हम लोग देखें इसको इंटू, यहाँ पर अगर हम लोग करना चाहें तो 3 2 6, तो अगर आप यहाँ पर बात करना चाह रहे हो तो लगभग साल भर के 6000 रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो आपके पास में अगर हम लोग बात करें बेटा, तो हर साल 6000, सालाना 6000 रुपए देने की बात की गई थी। किसके माध्यम से? किसान सम्मान निधि। इसकी शुरुआत हम लोग देखेंगे कब से हुई थी, तो 1 दिसंबर 2018 से। 1 दिसंबर 2018 से किसान सम्मान निधि जो कि पीएम के द्वारा चलाई गई स्कीम थी, तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये इंडिया लेवल पे शुरू हुई थी। ठीक, आगे बढ़ जाइए। सेशन को मैं बहुत लंबा नहीं करूंगा, मैं आपके देखो सेशन को लंबा नहीं रखने का मेरा एक रीजन यही है क्योंकि एक दिन में सारी की सारी जीके आप लोग याद नहीं रख सकते, तो कुछ जो 5 या 6 फैक्ट हम ध्यान रख सकते हैं रोज के। एक तरीके से आप इसको यूं सोचना कि आप रेडियो सुन रहे हो और उसमें 5-6 फैक्ट आपको बस याद रखने हैं, इतना करो। रोज के रोज दिन भर में अगर 5-6 फैक्ट आप याद रखोगे तो आराम से याद रह जाएंगे। इसको एक साइड में देख लिया करो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप इसके प्रॉपर नोट्स ही बनाओ, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार इसको देख लिया करो तो आपके काम आएगा। और जितने भी आरपीएससी के एग्जाम हो जाएंगे तो उसमें आपको एक हेल्प भी मिल जाएगी इससे, तो आपके काम की चीज है, बिना मतलब का कुछ भी नहीं है। ठीक, ये बात हम लोग कल कर चुके थे, लेकिन इसमें एड ऑन कुछ आज हुआ है कि अब अविवाहित महिलाएं, पहले ये था कि जो विवाहित है केवल वही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या फिर सहायिका या फिर सहयोगिनी बन सकती थी, लेकिन अभी ऐसा इन्होंने एक निष्कर्ष निकाल दिया। इसके लिए हम लोग कह सकते हैं एक नई पहल शुरू कर दी कि अविवाहित महिलाएं भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बन सकेंगी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि ये जयपुर के विद्याधर नगर से, कहां से? जयपुर के विद्याधर नगर से अभी फिलहाल विधायक है, और राजसमंद से ये सांसद है। राज्यसभा के सांसद कहां से है ये? राजसमंद से। और विधायक के रूप में कहां से है ये? तो हम लोगों ने बात करी थी ना कि विद्याधर नगर से ये है। तो ठीक है, मेट्रो का आपको पता है जयपुर मेट्रो का जो फेज 2 है वो वहां तक भी जाएगा, तो उनके लिए इन्होंने बात कर दी है। और साथ में इन्होंने एक और अच्छी बात कही कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और साथिनों के मानदेय में भी 10% की वृद्धि की स्वीकृति इन्होंने दे दी है। अब वो 10% बढ़ा दिया जाएगा, उसको 10% का एक्स्ट्रा बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, साथिन को बोनस में 4 अंक, राज्य में जो साथिन 2 वर्ष की कार्य निरंतरता का अनुभव रखती हैं उन्हें एक्स्ट्रा में अच्छा आवेदन के लिए बोली है उन्होंने कि अगर आप वो अपनी खुद को प्रमोट करना चाह रहे हो तो उसके लिए आप ये कर सकते हो। संस्कार युक्त शिक्षा से ही श्रेष्ठ नागरिक बनेंगी, शिक्षा मंत्री जी ने बोला है। आपको पता है कल हम लोगों ने बात की थी कि शिक्षा मंत्री अभी फिलहाल के लिए हमारे पास में कौन है, तो शिक्षा मंत्री अभी अगर हम लोग देखना चाहें तो शिक्षा मंत्री जो है बेटा वो आपके पास में है मदन दिलावर जी। तो मदन दिलावर जी अभी क्या है? शिक्षा मंत्री हैं राजस्थान के। ठीक, अभी फिलहाल का इनका यही जो कार्यकाल है, इस कार्यकाल में ये अभी फिलहाल के लिए शिक्षा मंत्री हैं। आगे हो सकता है इनका कुछ चेंज हो जाए तो हो जाए, लेकिन अभी फिलहाल तो यही है। ठीक, तो ने कहा कि संस्कार युक्त शिक्षा से ही श्रेष्ठ नागरिक बनेंगे। श्री दिलावर जयपुर में आयोजित जीवन कौशल सशक्त शिक्षा पर आधारित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। श्री दिलावर ने कहा है कि संस्कारित एवं सशक्त शिक्षा से जीवन उन्नत बनेगा और उन्नत नागरिकों के विचार भी श्रेष्ठ होंगे, जिससे परिवार, समाज एवं देश सशक्त बनेगा। तो ये भी इनके अच्छे विचार रहे हैं चीजों को लेके। आगे बढ़ जाते हैं अब। मुख्य सचिव का हम लोगों ने बात किया था, अभी आपको याद हो तो मुख्य सचिव अभी हमारे राजस्थान में अगर हम लोग देखना चाहें तो आपको मैंने बताया था कि सचिव से याद रख लेना सर। तो
सुधांशु पंत अभी आपके पास में मुख्य सचिव का कार्य कर रहे हैं राजस्थान में। तो राजस्थान के मुख्य सचिव आपसे पूछा जाए जीके में, अगर करंट में आपसे पूछ जाए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में, तो उसमें आपके पास में सुधांशु पंत का सही आंसर होंगे। तो एक क्वेश्चन आपके पास में यहां से बन जाता है। ओके, उसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, और कुछ नहीं था। ये कुछ आपके पास में काम की चीज है। 780 वरिष्ठ नागरिक अयोध्या और 874 रामेश्वरम के लिए ट्रेन से रवाना हुए। अच्छा, ये एक अच्छी चीज है, आपको अगर नहीं पता हो तो ये ध्यान रख लेना कि राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, ध्यान रखना कि देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक योजना ये राजस्थान सरकार ने शुरू करी थी। इसमें इनका जो टारगेट था पहले ये था कि तकरीबन 20,000 वरिष्ठ नागरिकों को हर साल यात्रा कराई जाएगी, लेकिन इसको बाद में बढ़ा करके 40,000 कर दिया गया है। ठीक है, अभी फिलहाल 40,000 ये है, और लगभग अभी तक ये 92,000 लोगों को यात्रा कंप्लीट करवा भी चुके हैं, उनकी मतलब यात्रा हो चुकी है। तो इन्होंने इसमें प्रावधान रखा है। इसके माध्यम से अभी 2023 में जब क्लोज आया था तो हवाई यात्रा भी उन्होंने बोला था कि 60 से ऊपर के जितने भी नागरिक हैं उनको हवाई यात्रा भी साथ में प्रोवाइड कराई जाएगी। हमारे पूरे भारत में जितने भी देवस्थान है, तीर्थ स्थान है, उन सभी जगह की उनको फ्री में यात्रा कराई जाएगी। उसके लिए उनको आवेदन करना पड़ेगा, वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही फिर उनकी डेट वगैरह हर चीज को शेड्यूल करके फिर उनको बताया जाएगा इस चीज को लेके। ठीक है, तो तहत उदयपुर से 2 दिवसीय ट्रेन अयोध्या। अब इसमें अयोध्या का एक नया नाम उन्होंने जोड़ दिया, पहले और भी थे जैसे कि रामेश्वरम वगैरह है, यमुनोत्री, गंगोत्री वगैरह सब बहुत सारी जगह थी, तो उन सब का तो था ही, साथ में अयोध्या को भी अब जोड़ दिया गया है। और रामेश्वरम के लिए रवाना हुई अयोध्या जाने वाली ट्रेन को उदयपुर के श्री राणा प्रताप नगर रेलवे स्टेशन से उदयपुर ग्रामीण विधायक श्री फूल सिंह मीणा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें उदयपुर से 400 यात्री रवाना हुए, कोटा से 2000 और सवाई माधोपुर से 180 यात्री इस ट्रेन में शामिल हुए। रामेश्वरम के लिए ट्रेन रवाना हुई ट्रेन से उदयपुर से 685 और डूंगरपुर से 189 वरिष्ठ नागरिक रवाना हुए हैं। ठीक है, अच्छा, इस योजना की शुरुआत कब से मानी गई है वो देख लो, वो इंपॉर्टेंट है। तो एग्जैक्ट डेट का मुझे भी आइडिया नहीं है, ठीक है, मैंने देखा था लेकिन मुझे मिली नहीं, बट 2013 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। अगर हम लोग कहना चाहें कि ये जो योजना है इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो इसकी शुरुआत 2013 से मानी गई है। तो ये आज तक के लिए हमारे पास में यही था। आज तक की हमारी बात यहीं तक हो पाएगी। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो प्लीज़ तो गिव अ थम्स अप फॉर द वीडियो। जितना हो सकता है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, सी यू, टाटा।